ध्यान से देखेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ाओ। और ऊपर लिखा है कि रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। इन समस्याओं में जो रैखिक समीकरण निकल रहा है उसका युग्म मतलब जोड़ा। तो यहाँ दो चर रैखिक समीकरण दो बनेंगे और उनको ग्राफीय विधि से हल करिए। यद्यपि ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको अच्छी तरह से समझाया गया। ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, फिर भी हम थोड़ा सा हिंट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो पहली शर्त बहुत आसान है क्योंकि कुल 10 विद्यार्थी हैं, इसलिए x + y = 10। विद्यार्थी में लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार फिर अगले स्टेप में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहीं पर हम द्वितीय शर्त लिख देते। दूसरी शर्त ये कह रही है कि लड़कियां, तो हमने माना है कि लड़के x हैं लड़कियां y हैं। यदि लड़कियां 4 ज्यादा हैं इसका मतलब y का मान x से 4 अधिक है। इस अधिक में से यदि हम 4 घटा दें तो फिर ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं और तब दूसरा समीकरण हमारा x - y = -4 हो जाता है। अब समीकरण नंबर 1 x + y = 10 और x - y = -4। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ग्राफीय आलेखन इसका बहुत ही आसान है क्योंकि y = 10 - x आसानी से गणना हो जाएगी, इसलिए आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉब्लम जो है उसका भी हम समीकरण बना रहे हैं, वह भी बहुत आसान है। कह रहा है यदि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य, तो जाहिर सी बात है 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा।
पहली शर्त बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य मिलाकर 50 है। तो प्रथम शर्त हम विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। शर्त के अनुसार 5x + 7y = 50, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे केस में पेंसिलें 7 हो गई और कलमें 5 हो गई। तो द्वितीय शर्त के अनुसार, शर्त आसान है इसलिए आप चाहे तो बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं तो द्वितीय शर्त के अनुसार 7x + 5y = 46। यह भी दो चर एक रैखिक समीकरण का युग्म बन के तैयार हो गया। ग्राफीय विधि से हल करना है। हम अलग अलग दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे। दोनों ही ग्राफ जिस बिंदु पर, यानी दोनों सरल रेखाएं, दोनों के ग्राफ सरल रेखाओं के रूप में प्राप्त होंगे और दोनों सरल रेखाएं जहां प्रतिच्छेदित करेंगी उस बिंदु का निर्देशांक x, भुज का मान x होगा जो कि एक पेंसिल के मूल्य को बताएगा, और कोटि y वो एक कलम के मूल्य को बताएगा। ये प्रॉब्लम चूंकि बहुत आसान थी, क्योंकि इससे भी ज्यादा कठिन प्रॉब्लम को ग्राफीय विधि से हमने 3.1 में समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ खास पैटर्न है या यूं कहिए कि प्रमेय है, जिसे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे या थोड़ा उसके बारे में समझेंगे, तब उससे संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहां पर प्रश्न नंबर 2 में ये रैखिक समीकरण के युग्म, जैसे मानक रूप में अगर युग्म को हम लिखते हैं तो a1x + b1y + c1 = 0। यह दो चर एक रैखिक समीकरण का मानक रूप है। चूंकि हमें युग्म लिखना है तो ये पहला समीकरण होगा और इसके गुणांकों को हम a1, b1 और अचर पद को c1 से व्यक्त करेंगे। कंसेप्ट एकदम क्लियर है। जब कोई भी दो चर एक रैखिक समीकरण मिलेगा और इसका आलेखन हम करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से दूसरा समीकरण a2x b2y + c2 इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, यह भी एक सरल रेखा है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफीय आलेखन करें तो दो सरल रेखाएं कितने तरह का व्यवहार कर सकती हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। जैसे हमने मान लिया कि यह a1x - b1y - c2 = 0 का ग्राफीय निरूपण है, और इसको हमने मान लिया a2x - b c1 होगा, a1 b1 c1 b2y + c2। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु एक बिंदु पर प्राप्त होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सरल रेखाएं समपाती हो। हिंदी में, अंग्रेजी में कोइंसाइडेंट होता है। इसका मतलब
कि एक रेखा के सारे बिंदु या सारे हल, जैसे पहले आपको बताया गया कि एक रेखा, एक सरल रेखा या एक बीजीय दो चर एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ऐसे दूसरे के भी अनंत हल होते हैं। यदि दोनों का एक उभयनिष्ठ हल हुआ तो दोनों एक स्थान पर काटेंगे। हो सकता है दोनों के अनंत हल हो, यानी अनंत सॉल्यूशन जो पहले को भी संतुष्ट करे वो अनंत सॉल्यूशन दूसरे को भी करे। तो ये रेखाएं कोइंसाइडेंट होती हैं, इसको हम यूनिट सॉल्यूशन बोलते हैं, एक और केवल एक हल भी बोलते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तीसरे केस में हमको मिलता है, अब यहाँ पर दोनों a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 वही सरल रेखा है। a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 यह भी वही सरल रेखा है। तीसरा कंडीशन हमको मिलता है कि ऐसे अलग अलग से अगर हम दोनों का आलेखन करते हैं और समांतर रेखा के रूप में उनका ग्राफीय निरूपण हमें प्राप्त होता है। ध्यान से देखेंगे, ये पहले दो चर एक रैखिक समीकरण का आलेखन है। मैं देख रहा हूं कि दोनों रेखाएं समांतर, और आपने पढ़ा होगा कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो अनंत रूप से विस्तारित किए जाने पर भी कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो हल पहली रेखा का होगा, जो अनंत हल पहले समीकरण को या पहली रेखा के बिंदु होंगे उनमें कोई भी बिंदु दूसरी रेखा का हल नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये तीन तरह का व्यवहार यदि हम किसी दो चर एक रैखिक समीकरण के युग्म का आलेखन करें तो हमें आलेखन में तीन तरह के व्यवहार प्राप्त होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम बिना आलेखन के ये बता सकते हैं कि कब हमें प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, कब हमें समपाती या कोइंसाइडेंट या अनंत हल प्राप्त होंगे, या कब हमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा? तो इनके गुणांकों में एक संबंध है। जैसे फर्स्ट केस में आप देखें, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, आपके क्वेश्चन में a1 b1 a2 b2 वास्तविक संख्याएं होंगी जो पहले ही बताया गया। यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो हमें इस तरह का आलेखन प्राप्त होगा, और इसका अर्थ होता है एक और केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा, अर्थात दोनों एक जगह काटेंगी। ये पहली कंडीशन को अलाउ करता है। दूसरे में कह रहा यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अनंत हल प्राप्त होंगे, अनंत हल होंगे और इसका ये ग्राफ होगा। अब ध्यान हमें ये देना है कि ये दोनों कंडीशन या ये दोनों रिलेशन संगत कहे जाएंगे, संगत कहे जाएंगे। अर्थात यदि ऐसा है तो एक कैप्टिक या निश्चित हल मिलेगा, यदि ऐसा है तो अनंत हल मिलेंगे। तो ये दोनों दशाएं संगत दशाएं होंगी। और लास्ट कंडीशन है
यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और कोई हल नहीं होने पर कोई हल नहीं होने पर दोनों ही समीकरणों के जो ग्राफ होंगे, जो सरल रेखाएं होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। और इस दशा को इसको तो हम संगत कहेंगे और इसे असंगत कहेंगे। अब इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन तीनों बातों को बहुत ही माइन्यूटली, सीरियसली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इस पैटर्न से प्रश्न लिए जाते हैं। अब हम इस पर आधारित प्रश्न नंबर 2 में 2-3 प्रश्नों के खंड दिए गए हैं। अब उन प्रश्नों को हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और हिंट देकर आपको काम देंगे। निश्चय ही आप उसके काम को करेंगे। प्रश्न नंबर 2 के ये 3 खंड दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इन गुणांकों की तुलना करके या गुणांकों की सहायता से ये बताइए कि ये जो समीकरण के युग्म दिए गए हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के हैं, प्रतिच्छेदी माने एक जगह काटेंगे, या समांतर रेखाएं होंगी आलेखन करने के बाद। आलेखन करेंगे नहीं, गुणांकों की सहायता से बताएंगे, या समपाती कॉन्साइडेंट जिसे आप अनंत हल भी कहते हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही प्रतीक। अब हम प्रश्न नंबर 1 को उठाते हैं और बहुत ध्यान से आप देखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखा है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और इधर ये 7x - 6y - 9 बराबर 0। यदि हम ax धन by धन c से तुलना करें तो हम पाते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, ध्यान से देखिए, और c1 बराबर 8। यहां पर a2 बराबर 7, दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2 7 है, b2 6 है, और c2 -9। अब हम a1/a2 हमें प्राप्त होता है 5/7, और b1/b2 बिल्कुल स्पष्ट है -4/6, -4/6 यानी -2/3 भी आप सरल करके लिख सकते हैं। हमें प्राप्त हुआ यहाँ अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तब आगे हम c1 और c2 की तुलना नहीं करेंगे। यहीं पर स्पष्ट हो गया कि इस रैखिक समीकरण युग्म का एक यूनिक हल, एक और केवल एक हल है, अर्थात यदि इनका आलेखन हम करेंगे तो वे रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, क्योंकि 5/7 बराबर नहीं है -2/3। बहुत सिंपल। सेम वे गुणांकों की तुलना के
प्रश्न आपको हमने दिए, एक प्रश्न हमने आपको बता दिया, शेष ये 2 प्रश्न आप खुद से करेंगे, गुणांकों की तुलना करके ये बताएंगे कि एक हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। इसके साथ अन्य किताबों से इस तरह के जितने भी उदाहरण मिले आप उसको जिम्मेदारी से, मेहनत से तैयार करेंगे। शेष बढ़ते हुए क्रम में जो आगे का टॉपिक होगा उसके साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।